नमस्कार मित्रों, हम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला के बारे में बताएंगे, जिसमें प्रागैतिहासिक काल पहला टॉपिक है। तो प्रागैतिहासिक कला से संबंधित चित्र किस पद्धति के बने हैं? छेपांकन पद्धति से। छापा चित्रों का आरंभ कब से हुआ है? प्रागैतिहासिक काल से। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या है? ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला। आदिम मानव की कला किस युग से संबंधित है? तो प्रागैतिहासिक युग से। प्रागैतिहासिक चित्रों से क्या ज्ञात होता है? तत्कालीन जनजीवन एवं संस्कृति का ज्ञान होता है। प्रागैतिहासिक काल को 3 खंडों में बांटा गया है। पहला क्या है? पूर्व पाषाण युग या पूरा प्रस्तर युग, जिसे 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। दूसरा मध्य पाषाण युग या मध्य प्रस्तर युग, ये 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तीसरा आता है उत्तर पाषाण युग या नव प्रस्तर युग, जिसे 10,000 से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? तो आखेट के मिले हैं। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों का विषय क्या था? तो आखेट था। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में किन रंगों का प्रयोग हुआ है? तो गेरुए रंग का प्रयोग हुआ है। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का इतिहास किसने लिखा? डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त ने लिखा है। प्रागैतिहासिक कला कैसी है? तो प्रतीकवादी और उपयोगितावादी। पूर्व पाषाण युग, पहला टॉपिक फिर से। पूर्व पाषाण युग के मनुष्य किस नाम से पुकारा जाता है? तो क्वार्टिजाइट नाम से पुकारा जाता था। क्वार्टिजाइट यंत्र कहाँ से प्राप्त हुए? तो मध्य मद्रास शहर में गुंटूर जिले के अंगोला और कुरापा नामक स्थानों से प्राप्त हुए हैं। पूर्व पाषाण काल का मानव कहाँ रहता था? तो प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहता था। इस प्रकार इस युग का मानव कैसे हथियार बनाता था? हड्डी, पत्थर तथा लकड़ी के मोटे व भद्दे औजार बनाता था। पाषाण युग के औजार की खोज सर्वप्रथम किस विद्वान ने की? तो ब्रूस फोर्ट नामक विद्वान ने की। ब्रूस फोर्ट नामक विद्वान ने इन औजारों की खोज किस स्थान पर की? मद्रास के निकट पल्लावरम नामक स्थान पर। सबसे प्राचीन मानव कहाँ निवास करते थे? मद्रास के पल्लावरम नामक स्थान पर। आदि मानव का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो बेल्लारी था। मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी था। मध्य पाषाण काल, दूसरा टॉपिक क्या है? मध्य पाषाण काल। तो यह युग किसी काल विशेष का संकेत नहीं करता। यह युग प्राचीन पाषाण युग के बर्बर जीवन का नव पाषाण युग के सभ्य जीवन के संधिकाल का समय माना जाता है। इस संधिकाल में वह औजारों को अधिक सुडौल व ज्यामितीय रूप प्रदान करने में लगा था। मध्य पाषाण युगीन मानव सौंदर्य की सहज अभिव्यक्ति के लिए निरंतर प्रयासरत था। तीसरा टॉपिक है उत्तर या नवपाषाण काल। तो चित्रकला का विकास किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में। कृषि का विकास किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में। पशुपालन का विकास किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल से प्राप्त पत्थर का गढ़ा हुआ एक गोल यंत्र कहाँ से प्राप्त हुआ? नर्मदा नदी घाटी से। चाक पर बने मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग कब से हुआ है? तो नवपाषाण काल से। उत्तर पाषाण युग के मानव का केंद्र कौन सा था? बेल्लारी था। आदि मानव चित्र बनाने के लिए किस रंग का प्रयोग करते थे? तो गेरुए रंग का प्रयोग करते थे। अगला टॉपिक, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज। तो भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज किसने की? तो अंग्रेजों ने की। सर्वप्रथम शिला चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो आर्चिबाल्ड कार्लाइल तथा काकबर्न को जाता है। विश्व में सर्वाधिक प्राचीन ऐतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अल्तामीरा स्पेन गुफा से। अल्तामीरा स्पेन गुफा की खोज कब हुई? तो 1879 ईस्वी में। अल्तामीरा गुफा की खोज किसने की? तो मारिया सांतओला ने। यह 12 वर्ष की एक लड़की थी। अल्तामीरा का विषय क्या था? आखेट था। स्पेन की अल्तामीरा समकक्ष कहाँ से शिलाचित्र हैं? पंचमढ़ी के। स्पेन की अल्तामीरा के समकक्ष कहाँ के शिलाचित्र हैं? तो पंचमढ़ी के। नियो गुफा कहाँ है? स्पेन में। इस गुफा की खोज कब हुई? तो 1966 में। लास्को गुफा कहाँ है? फ्रांस में। लास्को गुफा की खोज कहाँ हुई? तो कब हुई? तो 1940 में। गरगास गुफा कहाँ है? फ्रांस में। गरगास गुफा की विशेषता क्या है? यहाँ हाथी के पंजों के सर्वाधिक चित्र मिले हैं। हाथ के पंजों के सबसे अधिक चित्र मिले हैं। हाथ के पंजों के सबसे अधिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? तो गरगास से। फ्रांको कैंटाबेरियन क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी गुफा आती है? तो फ्रांस और स्पेन की प्रागैतिहासिक गुफाएं आती हैं।
भारत में प्राचीन ऐतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुई है? तो भारत में प्राचीन ऐतिहासिक चित्र मिर्जापुर कैमूर पर्वत की श्रृंखलाओं से प्राप्त हुआ है। ये चित्र सर्वप्रथम कब और किसे प्राप्त हुई है? तो 1883 ईस्वी में आर्चिबाल्ड कार्लाइल को प्राप्त हुआ था। दक्षिण भारत के बेल्लारी प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का परिचय कब और किसने दिया? 1892 ईस्वी में एफ फासेट ने। 1865 ईस्वी में गोदावरी नदी किनारे पैथान नामक स्थान से फासिल किसने प्राप्त किया? तो HB वाई ने। अगला टॉपिक, भारतीय प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के प्रमुख स्थल। पहला, उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थल। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं मित्रों? तो मिर्जापुर से प्राप्त होता है। मिर्जापुर में कौन कौन सा क्षेत्र है जहाँ से प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो पहला लिखुनिया, फर्स्ट लिखुनिया, सेकंड कोहबर, मड़हरिया, भलडरिया, विजयगढ़, बिंडम, लौहरी, खौहड़हवा, रौंप, कंडाकोट, सुरहो घाट, घोड़मंगर, चुनार, भैंसोड़, हरनी-हरन आदि। ये मिर्जापुर क्षेत्र के प्रागैतिहासिक क्षेत्र हैं। प्रागैतिहासिक काल में नृत्य चित्र के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? लिखुनिया है। बिंडम नामक स्थान की खोज किसने की? डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त ने। जगत प्रसिद्ध ऊंट का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मड़हरिया से। घायल सुअर का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? तो भलडरिया से। भूत का रहस्यमय चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ढुकवा महारानी कंडाकोट से। मिर्जापुर क्षेत्र के अंतर्गत किन पहाड़ियों से चित्र प्राप्त हुए हैं? तो सहवाइया पथरी से, मोहरा पथरी से, बागा पथरी से तथा लकहट पथरी से। गैडे के आखेट का दृश्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो घोड़मंगर से। मिर्जापुर क्षेत्र में किन पशुओं का उल्लेख हुआ है? तो गैंडा, सावर, हिरन, सुअर तथा बारहसिंघा का उल्लेख हुआ है। पहिएदार गाड़ी के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बिंडम से प्राप्त हुए हैं पहिएदार गाड़ी का चित्र। बारहसिंघे का आखेट का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो लिखुनिया से। शाही के आखेट के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सुरहो घाट से। हाथी का शिकार चित्र चित्रित कहाँ है? लिखुनिया में। हरनी हरन गांव कहाँ स्थित है? तो मिर्जापुर में विजयगढ़ दुर्ग के समीप। गैंडे का आखेट करते हुए शिकारियों का रोचक चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हरनी हरन से। लिखुनिया किस नदी के किनारे स्थित है? तो गरई नदी के किनारे स्थित है। सोन नदी घाटी पर स्थित विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखला पर कितनी चित्रित गुफाएं हैं? तो 100 से अधिक। प्रागैतिहासिक चित्र की रेखाओं का आकार कैसा है? तो ज्यामिति। चित्र की सीमा रेखाएं कैसी थी? गतिशील। आदि मानव रंगों की प्याली किस चीज से बनाते थे? पशुओं के पुट्ठे की हड्डी से। किस काल के चित्रों में बादल, आकाश, पेड़ पौधे, नदी, पर्वत चित्रित नहीं है? तो प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में ये सब नहीं आता है। प्रागैतिहासिक काल में चित्र कहाँ चित्रित किए गए? चट्टानों की दीवारों पर, गुफाओं के फर्शों में, भित्तियों तथा छतों पर बनाए गए हैं। प्रागैतिहासिक काल में किन ज्यामितीय आकारों का संकेत रूप से मिलता है? तो स्वास्तिक, त्रिभुज, वृत्त, आयत तथा खटकोण मिलता है। चित्रकार अपनी तुलकियां किससे बनाते थे? रेशेदार लकड़ी, बांस तथा नरकुल से। अगला टॉपिक, मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र। पहला, पंचमढ़ी क्षेत्र। पंचमढ़ी में कहाँ क्या क्या पाया जाता है? तो इमली खो, जम्बू द्वीप, माड़ा देव, बनिया बेरी, बाजार के, मोंटे राजा, नींबू भोज, बोरी गुफा, महादेव आदि क्षेत्र हैं पंचमढ़ी के। रायगढ़ के क्षेत्र कौन है? सिंघनपुर, खैरपुर, कबरा पहाड़, कर्मागढ़, बेतालदा, बारमगढ़ आदि रायगढ़ क्षेत्र से आते हैं। शिवपुरी क्षेत्र में कौन कौन सा आता है? तो रीवा, सतना, पहाड़गढ़, छतरपुर, पन्ना, ग्वालियर, रायसेन, भीमबेटका, जावरा, बिस्सा आदि मिर्जापुर क्षेत्र में मित्रों आते हैं। होशंगाबाद क्षेत्र में क्या क्या आता है? कौन कौन सा? तो होशंगाबाद क्षेत्र में आदमगढ़, रहेली, बुधनी आदि आता है। अगला विषय, पंचमढ़ी गुफा की खोज किसने की? D.S. गार्डन महोदय ने 1936 ईस्वी में। पंचमढ़ी गुफा के चित्रों की खोज किसने की? डॉक्टर हंटर ने 1932 ईस्वी में की। पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? पंचमढ़ी भोपाल से लगभग 70 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। पंचमढ़ी गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? तो महादेव पहाड़ी पर। प्रागैतिहासिक कला में सामान्य जनजीवन के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो पंचमढ़ी से। विशालकाय बकरी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? तो बाजार गुफा या बाजार केव से। रहस्यमयी शेर और चीते
शेर और चीते का आखेट कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश रहस्यमय शेर और चीते का आखेट कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो माड़ादेव गुफा से। ये चित्र पीले रंग का है। भारत में सबसे ज़्यादा चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी क्षेत्र से। ये अक्सर टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है। फिर से सुनिए, भारत में सबसे ज़्यादा चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी क्षेत्र से। स्वास्तिक पूजा का श्रेष्ठ चित्र कहाँ से प्राप्त है? बनिया बेरी पंचमढ़ी क्षेत्र से। सावर के आखेट का दृश्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इमली खो से। अश्वारूढ़ तथा महिषारूढ़ सैनिकों के युद्ध का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? तो बोरी गुफा पंचमढ़ी क्षेत्र से। शहद एकत्रित करते हुए चित्र कहाँ चित्रित है? पंचमढ़ी से। घरेलू और सामाजिक जीवन के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? पंचमढ़ी से। छापा चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? सुरहो घाट पंचमढ़ी से। सिंहपुर गांव कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश की रायगढ़ रियासत में माड़ नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। फिर से सुनिए, सिंहपुर गांव कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश की रायगढ़ रियासत में माड़ नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। कौन? सिंहपुर। सिंहपुर की खोज किसने की? तो डब्ल्यू एंडरसन ने 1910 ईस्वी में की। असंख्य कंगारू कहाँ चित्रित हैं? सिंहपुर में। सिंहपुर गुफा के द्वार की शोभा क्या है? असंख्य कंगारू। घायल भैंसे का चित्र कहाँ से प्राप्त है? घायल भैंसे का चित्र कहाँ से प्राप्त है? सिंहपुर से। सूंड उठाए हाथी का चित्र कहाँ चित्रित है? सिंहपुर। जंगली सांड को पकड़े हुए और बर्छी से छेदते हुए आकेटकों का दृश्य कहाँ अंकित है? सिंहपुर में। सिंहपुर में कितनी शिलाश्रय गुफाएं मिली हैं? तो 50 मिली हैं सिंहपुर में शिलाश्रय गुफाएं। भीमबेटका कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 40 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। भीमबेटका की खोज किसने की? तो श्री विष्णुधर वाकड़कर ने 1958 में भीमबेटका की खोज करी थी। भीमबेटका से प्राप्त होने वाले चित्र अधिकतर किस रंग के हैं? तो लाल रंग के हैं। भीमबेटका में कुल कितनी गुफाएं हैं? 600 से अधिक गुफाएं हैं। इस समय भीमबेटका में कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए हैं? तो 275 गुफाओं में। भीमबेटका में किन पशुओं का अंकन हुआ है? तो हिरण, बारहसिंघा, सुअर, रीछ, भैंसे आदि का अंकन हुआ है। भारत में मध्य पाषाणकालीन चित्र सर्वाधिक संख्या में कहाँ से प्राप्त हुए? तो भीमबेटका से। भारत में मध्य पाषाणकालीन चित्र सर्वाधिक संख्या कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका से ही प्राप्त हुए हैं सर्वाधिक संख्या में चित्र। आखेटक, कृषक, ग्वाले किस गुफा में चित्रित हैं? तो भीमबेटका में। विश्व में सबसे बड़े भैंसे का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ज्वारा मध्य प्रदेश से। भैंसे की लंबाई कितनी है? 8 मीटर। भैंसे की लंबाई कितनी है? तो 8 मीटर। भैंसे की लंबाई चित्र कितनी है? तो 8 मीटर। होशंगाबाद गांव स्थित है। होशंगाबाद पंचमढ़ी से 45 मील दूर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। होशंगा की खोज किसने की? तो श्री मनोरंजन घोष ने 1922 ईस्वी में की। घायल भैंसे का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? तो आदमगढ़ होशंगाबाद से मिला है। जिराफ ग्रुप का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? तो आदमगढ़ होशंगाबाद से। अश्वरोही और 4 धनुर्धारी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? तो होशंगाबाद से। एक मोर का विशाल चित्र कहाँ अंकित है? आदमगढ़ में। वन देवी का चित्र कहाँ अंकित है? तो होशंगाबाद में। महामहिष का अंकन किस प्रागैतिहासिक क्षेत्र में हुआ है? तो आदमगढ़ में। किस प्रागैतिहासिक क्षेत्र में हाथी का अंकन अधिक हुआ? तो आदमगढ़ में हाथी का अंकन ज्यादा हुआ है। छलांग लगाते बारहसिंघा चित्रित है कहाँ? आदमगढ़ में। विश्व विख्यात गर्भवती महिला के चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? फिरंगी काटोटिया मध्य प्रदेश से। भोपाल के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो धर्मपुरी, गुफा मंदिर, शिमला हिल, बारहखेड़ा, सांची, सेक्रेटरिएट, उदयगिरी आदि। एक शिलाश्रय में गेरुए रंग से अंकित हिरण के आकेट का रहस्यमय चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? धर्मपुरी भोपाल से। बिहार क्षेत्र के किस गांव से आदिम चित्रकला के उदाहरण प्राप्त हुए? तो चक्रधरपुर नामक गांव से। चोंचदार पुरुष कहाँ चित्रित हैं? सराहाघाट, मनिकापुर, बांदा जिले से। पहिए रहित गाड़ी और 3 घोड़े का अंकन कहाँ से हम मिलता है? तो मानिकपुर से। मध्य प्रदेश के मोरेन जनपद के पहाड़गढ़ सियोरपुर चित्रों की खोज किसने की? तो डॉक्टर PC द्वारकेश ने करी। भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव किससे हुआ? शिला चित्रों से। अगला टॉपिक वैदिक काल। धातु युग के साथ ही किस काल का उदय होता है? तो वैदिक काल का। दक्षिणी भारत में पाषाण काल के पश्चात किस युग का आरंभ हुआ? तो लौह युग का। दक्षिणी भारत में पाषाण काल के पश्चात किस युग का आरंभ हुआ? तो लौह युग का।
मध्य प्रदेश के किस गांव में तांबे से बने यंत्र के उदाहरण प्राप्त हुए हैं? तो गुंजेरिया नामक गांव से। तांबे के बने कितने यंत्रों के उदाहरण प्राप्त हुए हैं? तो 424। लौह युग के प्रमाण किस वेद में मिलते हैं? अथर्ववेद में। मधु मधु मधुच्छिष्ट विधि किस तकनीक की है? तो मूर्ति निर्माण की। मधुच्छिष्ट विधि किस तकनीक की है? तो मूर्ति निर्माण की है। वैदिक यज्ञ वेदियों की रचना किन आकारों में की गई थी? तो ज्यामितीय आकारों में। कुंभकार के चक्र का प्रयोग किस युग से में आरंभ होता है? तो ताम्र युग में। वैदिक युग में द्रविड़ों ने किन शक्तियों की पूजा उपासना प्रचलित थी? लिंग पूजा, यक्षों, नागों, प्राकृतिक शक्ति तथा मातृ देवी की उपासना प्रचलित थी। कहाँ? वैदिक युग में। क्रम और पुनर्जन्म के सिद्धांत किसके थे? तो द्रविड़ों के। कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत किसके थे? तो द्रविड़ों के। सबसे बड़ी ताम्र निधि कहाँ से प्राप्त हुई? गुंजेरिया मध्य प्रदेश से। ताम्र पाषाण काल में मानव किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी की। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई? तो मिर्जापुर क्षेत्र में। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? तो आखेट के। नवपाषाण काल में लोगों ने किस व्यापार को अपना मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया? तो कृषि। आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करता है? तो गेरू का। भीमबेटका लिखोनिया पंचमढ़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो लिखोनिया में। प्रागैतिहासिक काल क्या है? प्रतीकवादी तथा उपयुक्तवादी। सर्वाधिक धनुर्धारी के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? तो पंचमढ़ी से। पंचमढ़ी गुफा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? तो ये शिला चित्रों से हुआ। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में किसके दर्शन होते हैं? तो तत्कालीन जनजीवन एवं संस्कृति के। जिराफ ग्रुप का प्रसिद्ध चित्र कहाँ है? होशंगाबाद। घायल भैंसा का प्रसिद्ध चित्र कहाँ है? सिंघनपुर। ऊँट का चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? मडहरिया से। असंख्य कंगारू किस गुफा के द्वार की शोभा है? तो सिंघनपुर। पंचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? महादेवी पर्वत। प्रागैतिहासिक चित्र की उत्पत्ति प्रागैतिहासिक कला का मुख्य रंग क्या है? तो गेरुआ। गैंडे का आखेट कहाँ चित्रित है? तो घोड़मंगर। शाही का आखेट कहाँ चित्रित है? तो सुरहो घाट। प्रागैतिहासिक मानव रंगों में क्या मिलाते थे? तो पशुओं की चर्बी। फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र क्या कहलाता है? स्पेन फ्रांस की गुफा। अल्टामीरा गुफा की खोज कब हुई? 1879 ईस्वी में। हाथ के छापा चित्रों के प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो गारगास है। न्यूग गुफा की खोज कब हुई? तो 1966 में। चीते के आखेट का कहाँ चित्रित है? तो माड़ा देवी गुफा। विश्व का सर्वाधिक प्राचीन आदिम चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? तो अल्टामीरा गुफा से। प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग का प्रयोग सर्वाधिक हुआ? तो गेरू का हुआ। घायल सूअर का प्रसिद्ध चित्र कहाँ पाया गया? भलडरिया में। मधुमक्खियों का शहद निकालते हुए कहाँ चित्रित है? तो पंचमढ़ी में। छापा कला का आरंभ किस कला से दिखाई देता है? प्रागैतिहासिक कला से। नृत्य चित्र के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? लिखोनिया। भीमबेटका में कितनी चित्रित गुफाएं प्राप्त हैं? तो 275। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के लेखक कौन है? तो ब्राडिक हैं। हिस्टोरिक इंडिया के लेखक कौन है? स्टुअर्ट पिगाट हैं। हिरोजी पीसते हुए सिलबट्टे की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। काकबर्न को कैसूर पर्वत से क्या क्या प्राप्त हुआ? तो सिलबट्टा मिला था। भीमबेटका का प्रागैतिहासिक काल की क्या है? तो भीमबेटका प्रागैतिहासिक काल की क्या है? तो ये गुफा है। पहाड़पुर क्यों प्रसिद्ध है? तो मृण मूर्तियों टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। अल्टामीरा से मिला वन्य भैंसे का चित्र अपने किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? तो सजीवता के लिए प्रसिद्ध है। अल्टामीरा के बाद प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ पाए गए? तो लास्को गुफा में पाए गए। भारतीय प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो जॉन काकबर्न को जाता है। काकबर्न को 14 मार्च 1883 ईस्वी में किस गुफा में सांभर के चित्र प्राप्त हुए? तो हरनी हरण से। कहाँ की पहाड़ियों पर सर्वप्रथम भारतीय गुफा के चित्र मिलते हैं? तो कैमूर की पहाड़ी। ज्यामिति या अमूर्त कला का विकास कब हुआ? तो नवपाषाण काल में हुआ। भारतवर्ष में सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरण कहाँ से प्राप्त किए गए थे? तो मद्रास पल्लवरम से। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम मानव अस्थियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो बेल्लारी से। मित्रों, आज का जो है यह विषय पूरा हुआ। जो
प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला थी। यह चैप्टर आपका संपूर्ण हुआ। अगला चैप्टर हम लेकर आएंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। तब तक इसको आप लोग मित्रों बार बार रिवीजन करते रहिए, बार बार सुनते रहिए। हम पूरा जो है आपको राशि रस्तोगी के वन लाइनर नोट से पढ़ा रहे हैं और पूरा हम कंप्लीट करा देंगे। इसके बाद युद्ध का लाएंगे जो शॉर्ट में पहले बताएंगे, इसके बाद डिटेलिंग भी करेंगे। आप लोगों के एग्जाम जल्द ही जल्द सूचना मिली है, डेट घोषित होने वाला है और 2-2.5-3 महीने के अंदर मैक्सिमम ख़त्म हो जाएगा एग्ज़ाम वगैरह आप लोगों का। तो लिहाजा इसको आप लोग बराबर सुनते रहिए। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और किसी भी टॉपिक, किसी भी विषय, एग्ज़ाम नज़दीक है, अगर आपको ना समझ में आया हो या कठिन लगता हो तो उसको जो है ज़रूर आप जो है कमेंट करिए। उस विषय पर हम आपका वीडियो बना के, ऑडियो बना के डाल देंगे। आप लोगों को जो कठिन विषय था वह सरल दिखने लगेगा। तो आज का विषय समाप्त हुआ मित्रों। अगला विषय फिर हम लेकर उपस्थित होंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता। नमस्कार।